Yes beta, one table I am writing so that you may understand in what way you have to write. Okay, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4. In this way, horizontal way you have to write in your book. Okay, 2 3 ja 6, 2 4 ja 8, 2 into 4 is equal to 8, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 7 ja 14, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18 and 2 10 ja 20. So in this way you will write. From here now you will write 3 into 1 is equal to 3. Okay, then here it will come 4 into 1 is equal to 4. 4 table will come in these two lines. 5 into 1, 5 1 ja 5. Here 7 1 ja 5. After 5 6 will come, sorry. 6 1 ja 6. Okay, then here 7 1 ja 7. In the horizontal way as I had written just now on the above, in the same way you will write here. Here it will 8 into 1 is equal to 8. Okay, so in these line 8 table will come here. Then 9 1 ja 9. In this way I have written in these two line 9 table come, and here 10 into 1 is equal to 10. So beta, first of all for the multiplication what you will do, first step to write the table from 2 to 10 in your copy. आप क्या करेंगे, 2 से लेके और 10 तक की टेबल. Okay, first you will write here, then you take your time, memorize your table. Okay, by heart means in a jumbling way, from anywhere it can be asked to you. Okay, in this way you have to learn, and the parents will cooperate you. Parents, please help your ward in memorizing the table, learning the table. Okay, and after learning the table, every child, when it will be remember, when you will remember the table, after remembering what I am saying, after remembering from your book, okay, then first write in your book, then remember it, then write that by heart, you will remember that, and then you will write in your copy. Okay, if the children will remember the table, then they will not have any problem in multiplication. And if you will not remember, so this chapter will become very difficult for you. ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा. अगर आप याद नहीं करेंगे बेटा, तो फिर ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर बन जाएगा. ओके, ये अगर आपको याद हो जाएगा तो इससे आपको आगे जो है वो डिवीज़न में भी हेल्प मिलेगी. ठीक है, अब देखो, नाउ वी आर कमिंग. ओके, यहाँ देखिए रिव्यू है. फर्स्ट चैप्टर रिव्यू क्या है, देखिए 7 की टेबल में 7 7 जा क्या होता है, 49 होता है. 7 5 जा क्या होता है, 35 होता है. ठीक है, 7 5 जा 35. इट इज़ द ओल्ड बुक ऑफ एनी चाइल्ड, ही हैज़ रिटन रॉन्ग, सो डोंट फॉलो दीज आंसर्स. ओके, आप अपने आप से लिखेंगे इनके आंसर. ठीक है, ये तो किसी की ओल्ड बुक मेरे पास में है, तो उसने जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है. सो यू जस्ट डू दिस. इफ़ यू विल रिमेंबर द टेबल, सो यू कैन राइट देम योर सेल्फ. सो ऑन पेज नंबर 66 दिस इज़ गिवन टू यू. ओके, पेज नंबर 66 में ये आपको दे रखा है. इसको आप अपने आप से फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे. ठीक है, उसके बाद में आप देखिए कुछ मल्टीप्लिकेशन गिवन है. पेज नंबर 66 में कुछ मल्टीप्लिकेशन गिवन है, हम आपको करके बता रहे हैं. एक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ देखेंगे. देखो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो आप यहाँ से सबसे पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी डिजिट होता है. वट एवर डिजिट यू हैव टू गिवन, यू विल मल्टीप्लाई फ्रॉम द यूनिट डिजिट फर्स्ट. 2 3 जा 6. ओके, देयर इज़ नो कैरी.
single digit number is multiplying. Okay, then 2 2 ja 4, simple multiplication. What came? 46. अगेन अब की बार आप किस में टेबल पढ़ेंगे? सबसे पहले 2 की टेबल कहाँ तक लर्न पढ़ेंगे? पहले पार्ट में यूनिट प्लेस को. तो 2 4 जा 8 यहाँ लिखेंगे. ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए यूनिट प्लेस के नीचे लिखेंगे. देन 2 3 जा 6, टेंस प्लेस के लिए टेंस प्लेस पर लिखेंगे. ओके, ठीक है. फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्लेस एंड देन मल्टीप्लाई टू द टेंस प्लेस. यहाँ देखो अगेन, क्या किया? Again see here. Okay, what you will do? 6 1 ja 6, 6 1 ja 6 and 6 1 ja 6. Simply it is there. So 2 part only left. इसके 2 पार्ट बचे हुए हैं. आप देखेंगे कितने बचे हैं? 2 पार्ट, 1 और 2. इन 2 पार्ट को आप अपने आप से करेंगे. ओके, एंड आफ्टर डूइंग दिस वन यू विल डू दिस. ओके, दिस रिव्यू पार्ट ऑल्सो इन योर कॉपी. इसको आपको कहाँ पे करना है? अपनी कॉपी पर भी करेंगे, ये वाला पार्ट भी और ये वाले मल्टीप्लिकेशन भी. ओके, देन वन मोर पार्ट इज देयर, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ देखो 5 + 5 + 5 + 5 + 5. कितने 5 हैं? 5 को कितनी बार हमने ऐड करा? देखो 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर क्या आ गया? 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? देखो 5 को ऐड करेंगे तो 5 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25. ठीक है, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? कितने टाइम्स थे 5? 5 टाइम्स. तो 5 × 5 तब भी क्या आएगा बेटा आपका? अगेन यू विल गेट 25. तब भी आपको क्या मिलेगा बेटा? 25 मिलेगा. अब यहाँ देखो आप. ओके, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या आ रहा है. देखो यहाँ देखेंगे, देखो 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 4 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? 10. और 4 10 जा क्या होता है बेटा? 40 होता है. अब आप यहाँ ऐड करके देखो 4 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 20 24 28 32, 32 + 4 36, 36 + 4 40. तो ऐसे करके आपको करना है. अब यहाँ देखो, यहाँ 6 + 6 कितना होता है? 12. 6 कितने 6 हैं? 2. तो 6 × 2, 6 × 2 और 6 × 2 कितना आ जाएगा आपका? 6 2 जा कितना आ जाएगा? 2 जा 12. 6 2 जा कितना होता है? 12. दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट फर्स्ट लर्न योर टेबल. ओके, विदाउट लर्निंग टेबल यू कैन नॉट डू द मल्टीप्लिकेशन. जब तक आपकी टेबल आपको याद नहीं होंगी तब तक आप बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में आप देखेंगे क्या है? 7 = 7 कब आता है 7 की टेबल में? जब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कितने 7 हैं? एक ही 7 है ना, एक ही 7 है. तो यहाँ पर आप देख लो 7 × 1 = 7. जैसे हमने यहाँ क्या करे थे? काउंट कर लिए थे ना. 5 कितने थे? 5 टाइम्स है. तो 5 × 5 = 25. अब चाहे हम 5 को 5 टाइम्स ऐड कर लें या 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों केस में आंसर क्या होगा? एक ही जैसा होगा. व्हाट आई एम सेइंग कि इफ़ वी विल ऐड 5 to 5 टाइम्स और इफ़ वी विल मल्टीप्लाई 5 × 5, इन बोथ द सिचुएशन आंसर विल कम सेम. दोनों तरीके से आपको आंसर सेम मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 3. हाउ मेनी टाइम्स 3 इज देयर? काउंट देम नाउ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 × 10 क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 3 × 10. और 3 10 जा क्या होता है? 3 10 जा, एवरी चाइल्ड नो दैट 3 10 जा इज 30. सो व्हाट विल बी योर आंसर? 30. And if you will add all these three if you will add, then also you are going to get 30. Okay बेटा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? We have learned all these types of subtractions. Okay, then afterwards we have learned this multiplication which you are going to perform yourself. And I told you on page number 70, on page number 70
you are having means your table 2 to 20. दिस टेबल इज़ कंपल्सरी टू लर्न फॉर एवरीवन. इसीलिए मैं इस बार आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं करवा रही हूँ. आई एम गिविंग यू टाइम टिल द नेक्स्ट क्लास, कि जब तक आपकी अगली क्लास आती है तब तक आप क्या करेंगे बेटा, उसमें मल्टीप्लिकेशन को लर्न करेंगे, ये टेबल को लर्न करेंगे, सॉरी टेबल को आप क्या करेंगे, लर्न. एंड एवरी चाइल्ड विल लर्न. एंड पेरेंट्स आई एम रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज़ हेल्प योर वर्ड्स इन लर्निंग टेबल. आप अपने बच्चे को हेल्प कीजिए ताकि वो टेबल लर्न कर सके. एंड व्हेन योर टेबल विल लर्न देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन. ओके बेटा, तो जब आपको 2 से लेके एटलीस्ट 20 तक की टेबल इज 2 to 10 टेबल इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड. और बेटर होगा कि अगर आप 12 या 15 तक लर्न कर लें, बट एटलीस्ट 2 to 10 इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन. ठीक है, तो इस बार का होमवर्क आपके लिए क्या है कि आपको लर्न करनी है टेबल. ठीक है, एंड ये जो बाकी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं इनको करना है. एंड यू विल डू दीज थिंग्स इन योर कॉपी ऑल्सो. ये आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पर भी करने हैं. ठीक है, एंड फ्यू मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आई हैव गिवन. 3 आई टॉट यू एंड 2 आई लेफ्ट फॉर यू. 2 सिंपल से मल्टीप्लिकेशन ऑन पेज नंबर 67. पेज नंबर 67 पर जो टॉप में जो मल्टीप्लाई गिवन है वो मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं. और 3 पार्ट्स आई हैव डन. ओके, सो अप टू हियर बेटा एवरीबडी ऑफ यू विल डू इट. यहाँ तक के सारे बच्चे करके लाएंगे. ठीक है, एंड प्लीज अगेन आई एम सेइंग यू दैट मेमोराइज योर टेबल. ठीक, लर्न योर टेबल. हाउ many times I am saying you, requesting you, and I am giving you instruction also that it is compulsory to learn. And when you will learn the table, then only we will be able to understand multiplication and division. So means till our next class, till Friday, we will have next class on Friday. Till Friday every child will learn table up to 2 to 10, and then from that class then we are going to understand the multiplication of different kind. Till that, thank you and Jai Gurudev to all of you.